सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तो ये तो सबसे पहले नमस्कार सभी लोगों को, राधे राधे। शुरू करें या थोड़ा रुक जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल शुरू कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टार साइन के इस वेबिनार में। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया गया है। मतलब मेरा तो सबसे फेवरेट, इवन दो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन अभी देखिए क्या कहते हैं, रूट तो हर चीज का एस्ट्रोलॉजी ही है। तो इसलिए आज ये जो टॉपिक चूज किया गया, चित्रा मैम जब पढ़ाने आई थी, आई थिंक जब उनका पहला कोर्स आया था, मैं उस दिन से कह रहा हूँ कि मैम एस्ट्रोलॉजी की क्लास लेके आनी है, एस्ट्रोलॉजी की क्लास लेके आनी है। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव टीम ने लिया है और बहुत ही अमेजिंग जो है एस्ट्रोलॉजी। और आप सब लोग जानते हैं चित्रा मैम को कि कितना अच्छा वो पढ़ाती हैं, उनका जो नॉलेज है वो कितना डीप है। जब भी वो कुछ पढ़ाती हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द वेबिनार, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मनीष के मौर्य और मैं एक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बाई पैशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड बाई एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। ये जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने शुरू किया है, इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि किस तरीके से आपको एक परफेक्ट कंप्लीट नॉलेज शेयर किया जाए और बहुत ही बेयर मिनिमम प्राइस में। फ्री भी कर सकते थे, फ्री करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि फ्री होगा तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे जो हार्ड वर्क पुट करना है या जो उस चीज को अप्रिशिएट करना है शायद वो नहीं हो पाएगा। तो दैट्स वाई क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ मतलब एक एनर्जी एक्सचेंज रखा जाता है। बट द ओवरऑल पर्पस जितने लोग जानते हैं, हम लोगों को जो लोग पहले भी जुड़ चुके हैं उनको भी पता होगा कि ओवरऑल पर्पस यही रहता है कि जो भी टॉपिक आपके साथ शेयर किया जाए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, उसका कंप्लीट और फुल नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चित्रा मैम को इनवाइट करूंगा कि मैम आइए और बताइए कि क्या है मतलब एस्ट्रोलॉजी में एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आप बताइए लोगों को कि क्या आप पढ़ाने वाली हैं। आज जो पहली क्लास है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। चित्रा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मनीष सर। थैंक यू स्टार शाइन। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो बहुत खुशी हो रही है ज्योतिष की बात करते हुए, क्योंकि ज्योतिष मेरी सोल है और मेरी नहीं, शायद सभी की सोल है। इस समस्त संसार में चलने वाला जो पूरा जीवन है वो इसी पे आधारित है। और आप किसी भी ओकल साइंसेस में हो, सारी साइंसेस एस्ट्रोलॉजी से ही निकली है। जैसे आप अगर एस्ट्रोलॉजी बेसिक भी सीख लेते हो तो आप जो भी विद्या कर रहे हो आपको उसके साथ मजा आ जाएगा। और जब आप इसको साइंस के साथ करोगे तो आप पर्सन को देखते ही बता दोगे कि हाँ जी, अगर मनीष सर खड़े हैं तो कहीं ना कहीं का बुध और शनि मजबूत है। वो देख के पता चल जाएगा। तो ये इतनी ब्यूटीफुल साइंस है। तो आज हम प्रॉपर ही क्लास करने वाले हैं। जैसे एक एक चीज ऐड करूंगा, जैसे हम लोग एप्पल खाते हैं ना, कभी जैसे आप जो लोग आई मीन कहीं पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन जब कभी आप पहाड़ों में गए और एप्पल का पेड़ देखते हो कितना अच्छा लगता है। यार एप्पल अच्छा है, एप्पल यहाँ से आता है, एप्पल का पेड़ है ये, आप उसकी फोटो वोटो भी ले लेते होंगे। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एक तरह से पेड़ है। जितने भी ये न्यूमरोलॉजी और जितने भी साइंसेस आप देख रहे हैं ये सब उससे निकले हुए फ्रूट्स हैं। तो अब आपको रियल जो जहां से ये सारी चीजें निकली हुई, आज तक आप छोटी 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 चीजें पढ़ रहे हैं, बट आज जो रूट है, जो जड़ है, जो पेड़ है, जिसने ये सारी चीजें दी हुई हैं, कहीं ना कहीं आपको अब वो सीखने का मौका मिल रहा है। तो और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि आज क्लास रखी है, इसलिए जितने भी हम लोग के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट थे सबको इनवाइट किया गया है। बाकी लोगों को भी इनवाइट किया गया कि आइए आप क्लास को एंजॉय करिए। वेबिनार तो हमेशा करते ही रहते हैं हम लोग, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ बात हो गई और कुछ इस तरीके से, बट क्लास का अपना एक अलग ही वो रहेगा। ठीक है, ओवर टू चित्रा मैम, प्लीज प्लीज। तो ज्योतिष एक बहुत ही अच्छी विद्या है। सबसे अगर मैं बोलूँ तो सबसे पुरातन विद्या है। जब ये साइंटिफिक समझो ना तो समझ आती है कि ये क्या है। और आप किसी भी पर्सन को देखते ही पता लग सकता है आपको कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या दशा चल रही है, आपको ऐसा बनना है। लेकिन वही वाली बात है कि ज्योतिष को जानने के लिए ना ज्योतिष की एबीसीडी भी जानना चाहिए। ज्यादातर लोग या तो इसको समझ नहीं पाते या तो इसको समझ ज्यादा उतनी नॉलेज तक नहीं पहुंच पाते और इसे छोड़ देते, जबकि ये बहुत सरल है। ज्योतिष बिल्कुल विज्ञान पे आधारित है, वैज्ञानिक है और ज्योतिष जीवन जीने की कला है।
ज्योतिष इज द आर्ट ऑफ लिविंग. ज्योतिष डजंट मीन्स कि यू कैन चेंज एवरीथिंग, बट यू कैन हील एवरीथिंग. अगर आपको ये पता चल जाए मेरी लाइफ में कब क्या होना है, या मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन है, तो मैं उस ऑप्शन में क्यों नहीं जाऊँ, मैं उस ऑप्शन में जाऊंगा ना. और आप बहुत सारे जब ज्योतिष को जान जाते हैं तो आप ये जान जाते हैं, ज्योतिष में एक तरीके से बोलूंगी कि एक तरीके से मैप है, हमारी लाइफ का मैप. ठीक है, जो भी हम एक जर्नी कर रहे हैं उसका मैप है. तो आप उस पे वर्क करने लगते हो रादर देन उस पे छोड़ के जिस पे आपको नहीं मिलना, क्योंकि हर किसी की लाइफ डिसाइड है. तो आज हम जो पहले चैप्टर में बात करेंगे, अगर क्योंकि कोई भी साइंस हम करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि तो वो साइंस है क्या, उसका साइंस से क्या संबंध है, और उसके उसके पीछे काम कैसे करते हैं, तभी हम आगे जा सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, क्या कोई एक दो जने बताना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में? कोई हैंड रेज कर. इंटरेक्टिव क्लास है, नॉट वेबिनार, नॉट क्लास. सोनल मैम के अलावा. सोनल मैम के अलावा क्या बात है. क्योंकि सोनल मैम ने क्लास ज्वाइन कर रखी है. मतलब सोनल मैम ने हैंड भी रेज किया तो आप कह रही हैं उनके अलावा, मतलब उनको आप बोल नहीं रही. कुलवीर मैम ने हैंड रेज किया, उन्होंने भी कुलवीर मैम से बात करते हैं. चलिए, कैसी है कुलवीर मैम, आप अनम्यूट करिए. अनम्यूट. मैम बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. आप बताओ कैसे हो? बहुत टाइम बाद देखा आपको ऑल आज. गुड, ऑल गुड. बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के मैम. या क्योंकि आजकल तो हम सिर्फ चित्रा मैम के ही स्टूडेंट बने हुए चित्रा मैम का जादू ही ऐसा है, एक बार आप आ गए तो फिर आप वापस सर नहीं. मैंने ना पल्लवी मैम की क्लास करनी थी, पर मैडम ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो सोचा जो मैडम के पास है वो लेके फिर मैं जाऊंगी पल्लवी मैम के पास. यस सर. एंड यस मैम, एस्ट्रोलॉजी मुझे जो लगता है कि ये एक स्टडी है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी अलाइनमेंट जो है ना, एंड स्टार एंड प्लैनेट्स की अलाइनमेंट जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी पे या हमारे मूड पे या हमारे इन्वायरमेंट पे वो कैसे वो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना. एंड दूसरी ये बात है कि इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है एंड हमारे जो नेगेटिव ट्रेट्स है, पॉजिटिव को हम बाहर कैसे ला सकते हैं, नेगेटिव ट्रेट्स जो है उन्हें हम हैंडल कैसे कर सकते हैं. सो सारा ये भी यहाँ पर भी ये प्लैनेट्स की एनर्जी का ही खेल है एक. सो यही कहना है मुझे इसके बारे में आज. और तो मनीष जी, मैंने तो कुलवीर मैम को कह रखा है कि इनको प्लैनेट्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं. वो देखो ना, इन्होंने तो पीछे दीवार पे भी देखो प्लैनेट्स लगा रखे हैं. क्लास में हमारी बहुत चर्चा होती थी इस बारे में. थैंक यू कुलवीर मैम, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू Thank you, मैम, sir. बहुत बढ़िया. आज सोनल मैम से भी पूछ लेते हैं, तो मैम कहेंगी मैम ने मुझे मना कर दिया. कहाँ है सोनल मैम? सोनल मैम से बात कर लेते हैं. मैडम अनम्यूट करें प्लीज. राधे राधे सर. राधे राधे मैम. राधे राधे मैम. मैम, ज्योतिष एक प्रकार से आपका पूरा शरीर है जो आपके सोल को पहचानता है. मेरे हिसाब से आप अगर सोल को पहचान जाएंगे तो आपकी एस्ट्रोलॉजी अपने आप आ जाती है. आपका बॉडी स्ट्रक्चर वो पूरा ज्योतिष पे आधार रहता है. आपके सरकमटेंस, कैसी दशाएं आपके ऊपर चलती हैं, क्या परिवर्तन लाइफ में लाती है, वो चीजें वो सारा ज्योतिष बयान करता है. थैंक यू सोनल मैम, बहुत बढ़िया. थैंक यू. चलो अब हम बात करते हैं. थैंक यू. ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक मदर साइंस है जिससे सारी विद्याएं निकली है. ठीक है, ज्योतिष के बारे में बहुत सारे लोगों की अवधारणाएं हैं. कई लोग इसे मिथ समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, बेकार की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता इसके, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर हमने उपाय कर लिए तो हमारी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते उससे भी ज्यादा इसके डेप्थ में कुछ है. लेकिन अगर हम देखते हैं तो ज्योतिष टोटली साइंटिफिक है. ठीक है, ये भी जैसे एस्ट्रोनॉमी में प्लैनेट्स होते हैं वैसे ही इसमें भी प्लैनेट्स होते हैं. एस्ट्रोनॉमी को तो कोई मना नहीं कर सकता, एस्ट्रोनॉमी के प्लैनेट्स की तरह इसमें भी प्लैनेट्स होते हैं. प्लैनेट्स क्या होते हैं? जिनकी अपनी बॉडी होती है, वो प्लैनेट्स होते हैं. ठीक है, मैम तो एक बार हम लोग कंटिन्यू करें उससे पहले, और बहुत लोग जुड़ गए हैं, तो उन सभी लोगों को, जो नए लोग जुड़े हैं, उनको मैं ये बता दूं कि ये ज्योतिष की जो क्लास हमारी आ रही है उसका आज ये पहला क्लास है. ये फ्री क्लास है, बट प्रॉपर जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है चित्रा मैम वैसे ही पढ़ाएंगी.
आप अपना पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, जो भी नोट्स वगैरह बनाने होंगे आप बनाइएगा। तो ये वेबिनार नहीं है, प्रॉपर क्लास चल रही है। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। तो जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन किया उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 1-2 सेकंड में मैं बता देती हूँ, आज हम जो फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, हमारा जो ये एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स शुरू हो रहा है एस्ट्रोलॉजी पे। एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं 2 शब्द में डिवाइड करती हूँ तो मतलब साइंस ऑफ एस्ट्रो, मतलब प्लैनेट्स की साइंस। तो एस्ट्रोलॉजी सब साइंसेस की मदर है। सारी जो साइंसेस हैं वो इसी से निकली है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो वास्तु है, या ओपन साइंसेस की कोई भी साइंसेस है। अगर हमारे ब्रह्मांड को अगर हम देखते हैं तो उसकी जो मदर है, सबको चलाने वाली वो एस्ट्रोलॉजी ही है। तो हम पहले ये जानेंगे, हम किसी भी साइंस को यूज करते हैं तो वो जानना जरूरी है वो है क्या। तो एस्ट्रोलॉजी एक मदर साइंस है जिससे बाकी सब साइंसेस निकली हैं। कुछ लोग इसको मिथ मानते हैं या मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उससे ज्यादा बियॉन्ड है। आप कोई चीज को मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन उसके पीछे आपका ही अपना एब्सेंस ऑफ माइंड होता है। या तो आप उसकी नॉलेज लेना नहीं चाहते या आपको वो डेप्थ में नहीं मिली होती। लेकिन ज्योतिष टोटली साइंटिफिक है ना। ये एस्ट्रोनॉमी में भी, ये एस्ट्रोनॉमी पे ही आपका पूरा चलता है। एस्ट्रोनॉमी में भी प्लैनेट्स होते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी प्लैनेट होते हैं, ठीक है। जिस दिव्य ज्ञान की बल पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जहाँ पर ब्रह्मांड हमारा बना, यूनिवर्स बना, ठीक है, ज्योतिष भी उसी पर है। इसमें कोई भी डाउट हम नहीं कर सकते। जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में आता है वो अपने पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। ये जो हम प्रेजेंट लाइफ देखते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड है और उसी से वो इस जर्नी में आता है। आपको अगर आप अध्ययन करते हो और आपको जान के हैरानी होगी कि जिस दशा में हमारी लास्ट डेथ होती है उसी बची हुई दशा में हमारा जन्म होता है। इनफैक्ट जब हमारा जन्म भी होता है, जब बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है, तब भी उन ग्रहों से ही हमारा शरीर बनता है। मदर के जो प्लैनेट हैं वो बच्चे को पूरा इफेक्ट करते हैं। कब तक? 7 मंथ तक। जब फर्स्ट मंथ होता है तो कौन सा ग्रह असर करता है? वीनस। जब सेकंड मंथ होता है वो करता है मंगल, ठीक है। वीनस जो फर्स्ट मंथ के अंदर जो वीनस होता है, जिस मेल या फीमेल का वीनस अच्छा होगा उसके शुक्राणु अच्छे होते हैं और उन्हीं से बच्चे की उत्पत्ति, मतलब बच्चे का फॉर्मेशन शुरू होता है, ठीक है। सेकंड मंथ में बनते हैं मसल्स, जो कि किससे बनते हैं? मंगल से। थर्ड मंथ में बनते हैं गुरु। गुरु के कारण उसके अंदर आत्मा आ जाती है। जैसे कहते हैं थर्ड मंथ में बच्चे का पता चलने लगता है। अगर आप मेडिकली भी देखते हैं तो थर्ड मंथ के अंदर बच्चे का पता लगने लगता है। अब इसमें जो दिव्य आत्मा आती है वो जुपिटर से आती है, वो उसके पास्ट कर्मास पे आती है, तो उसने पास्ट में कर्मा किया। फोर्थ मंथ में सूर्य के कारण बोन्स, हड्डियां, कैल्शियम वाला जो सिस्टम होता है वो बनता है। 5वें महीने में चंद्रमा अपना काम करता है, फ्लूइड बढ़ने लगते हैं फीमेल्स की बॉडी के अंदर। 4th मंथ के बाद फ्लूइड्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है। 6 मंथ के अंदर जो संस्कार है उसके अंदर 6 मंथ में अपना शनि के संस्कार आने लगते हैं। शनि के कारण उसके ज्वाइंट्स बनने लगते हैं। और 7 मंथ के अंदर नर्वस सिस्टम बन जाता है मरकरी की वजह से। तो इसीलिए जब 7th मंथ में कई लोगों का जो मरकरी वीक होता है तो उनका मिसकैरी हो जाता है। 7 मंथ में जो बच्चा होता है वो पूरा बन जाता है। और जब 8th मंथ आता है तो 8th मंथ के अंदर मदर का जितना भी डाटा होता है वो ट्रांसफर होता है बच्चे के अंदर। इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि 8th मंथ के अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर उस टाइम पे अगर कुछ भी अगर ध्यान नहीं दिया जाता या कुछ भी असावधानी बरती जाती है तो बच्चा मिसकैरी होने का डर रहता है। और 9वें महीने में बच्चे का खुद का सूर्य एक्टिव हो जाता है और वो एक दिव्य आत्मा या एक नॉर्मल आत्मा के रूप में जन्म लेती है। तो ज्योतिष जो है हमारी आज हम समझते हैं, लेकिन ये पूर्व जन्म और गर्भ से ही हमारी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपना क्या जानना चाहता है? भूत जानना चाहता है, मतलब मेरा पास्ट क्या था, मेरा अभी प्रेजेंट क्या है और मेरा फ्यूचर क्या है। लेकिन ज्योतिष हमें इस जन्म का ही नहीं, हमें पास्ट जन्म का, हमें प्रेजेंट का और हमें फ्यूचर के बारे में भी बताती है। जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई थी, ठीक है, तो देवताओं ने कहा कि जब मानव इस धरती पे आएगा तो वो ये जरूर जानना चाहेगा कि मैं अमीर, वो गरीब,
या मैं गरीब वो अमीर, या मेरे पास ये चीज नहीं है उसके पास क्यों है, ये इतना डिफरेंस क्यों है, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा, और कोई मेहनत नहीं कर रहा तब भी उसे फल मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मानव के अंदर रहेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि अगर किसी को ये जानना है तो वो ज्योतिष के द्वारा ही जान सकता है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि के क्या है, रचयिता है। अगर हम ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ देखते हैं, ज्योति प्लस ईश्वर मीन्स ईश्वर की ज्योति। ठीक है, दो शब्द करके ज्योति प्लस ईश्वर मतलब ईश्वर की ज्योति, और यानी प्रकाश का स्वामी। ठीक है, इस संसार में प्रकाश कौन देता है हमें सबसे ज्यादा, सूर्य देता है। ठीक है, सूर्य से ही हमारा ब्रह्मांड चलता है। जिस दिन एक दिन सूर्य नहीं निकलता क्या हालत होती है हम लोगों की। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि एक सेकंड में 1,86,300 मील से भी ज्यादा की वो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो इतनी स्पीड से धरती के ऊपर आता है। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। तो जब इस सूर्य की शक्ति से, सूर्य के प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड चलता है, तो सोचो कि इसको ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ज्योतिष में भी सूर्य को क्या कहा गया है, राजा। ठीक है, जिसका सूर्य खराब है उसको आपको पता चल जाएगा, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी, उसका हेल्थ कभी ठीक रह ही नहीं सकता। तो और जब हम वैदिक साइंस की बात करते हैं, वैदिक साइंस हमारी सबसे पुरानी है। समय समय पे बहुत सारे ज्योतिषाचार्य, बहुत सारे विद्वान आते गए और जिन्होंने बहुत सारे अपनी अपनी तरह की ज्योतिष का अनुसंधान किया। तो जब हम वेदों को पढ़ने के लिए भी हमें 6 अंगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें से जो पहला अंग है वो ज्योतिष ही है। अगर कोई ज्योतिष नहीं जानता तो वो बाकी की विद्याएं नहीं कर सकता। हमारे वेदास के 6 अंग हैं, पहला ज्योतिष, दूसरा विद्या, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त, छठा शास्त्र। शास्त्र पहला अगर उसने ज्योतिष नहीं किया तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए ज्योतिष की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारे जो पुराण है, ठीक है, ऋग्वेद है, अर्थवेद है और आयुर्वेद है, उसमें भी इतने पुराने हैं और उसमें भी ग्रहण की मतलब कि जो कि हमारे एक्लिप्सिक होते हैं, ग्रहण जो हमारे पड़ते हैं उसकी भी जानकारी आपको उसमें मिलती है। ठीक है, नक्षत्र की जानकारी मिलती है। और 2500 साल पहले जब ईसा मसीह आए थे तो भी उनके विवरण में भी 26 श्लोक ज्योतिष से रिलेटेड मिलते। तो ज्योतिष इतना पुराना है। ठीक है, हजारों वर्ष पूर्व, बहुत सालों पहले हमारे जो जानकारों ने ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल घूमती है। ठीक है, तब उसी की जानकारी के आधार पे ही आज जो साइंटिस्ट है वो मंगल पे पहुंच पाए, ये सभी जानते हैं। तो इसका मतलब ज्योतिष साइंटिफिक है। अब हम बात करेंगे, ये तो थी एस्ट्रोनॉमी की बात। अब हम बात करेंगे सौर मंडल की बात। ठीक है, तो हमारे सौर मंडल में मैं आपको एक फोटो शेयर करती हूँ। ठीक है, जी मैम, नजर आ रहा है पुरुषोत्तम राइट जी? है, राइट है मैम। ठीक है, देखो हमारे सौर मंडल के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर सूर्य सभी ग्रहों के क्या है, सभी ग्रहों का केंद्र है। सभी प्लैनेट इसके चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, देखो ये आपको दिख रहा होगा ना, सूर्य, सूर्य सूर्य के पास में वीनस, वीनस के पास में मरकरी। ठीक है, अब इसके पास में क्या होता है, अर्थ, और अर्थ के पास में हमारे होते हैं सारे, अर्थ के पास में ही हमारा होता है मून। मून को जो है ना उपग्रह माना गया है। तो मून हमारा, इसीलिए हमारे जो अर्थ के ऊपर जो जीवन है उसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मून से। ठीक है, इसी कारण हमारे मूड चेंज होते हैं, अभी मैं बताऊंगी उसके बारे में भी। उसके बाद हमारा पड़ता है मार्स। ठीक है, ये रहा मार्स। उसके बाद हमारा पड़ता है जुपिटर। ठीक है, उसके बाद पड़ता है सैटर्न।
इनकी जो ये दूरी है ना, इनकी जो डिस्टेंस है, ये अपने डिस्टेंस पे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, सारे प्लैनेट्स ऐसे ही घूमते रहते हैं। और सबको पता है कि जो हमारा ये है जो सन है, वेस्टर्न, ये क्या बोलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। और हमारे साइंटिस्ट ने, और सूर्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सूर्य होता है वो 6 मंथ रहता है उत्तरायण और 6 मंथ रहता है दक्षिणायन। तो जब ये उत्तरायण रहता है तो इसकी 6 ऋतु अलग, 3 ऋतु अलग होती है, और जब ये दक्षिणायन रहता है तो इसकी 3 ऋतु अलग होती है, ठीक है। जब दक्षिणायन रहता है तो हमारी वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, और जब ये उत्तरायण रहता है, मतलब सर्दी वाला जो टाइम होता है वो सब उत्तरायण, और जो ये ठंड वाला टाइम, गर्मी वाला टाइम होता है, ये सब होता है दक्षिणायन, ठीक है। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी अभी भी अध्ययन चल रहा है, रिसर्च चल रही है, उन्होंने 80 प्लस प्लैनेट्स को रिसर्च किया है। लेकिन जिसका सबसे ज्यादा असर होता है ना, वो होते हैं 7 प्लैनेट्स, ठीक है। वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं वो मैं अभी बताऊंगी आपको। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य क्या होती है, हमारे ज्योतिष में भी माना जाता है सूर्य हमारी आत्मा है, ठीक है, और चंद्रमा हमारा मन है। और सूर्य से हमारी सारी जो है ऋतुएं बनती है साइंटिफिकली, और चंद्रमा से हमारी सारी तिथियां बनती हैं, हमारा मन होता है, ठीक है। तो 2 तरह की तिथियां होती है, सबको पता है। एक तो क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष की होती है, और एक कृष्ण पक्ष की होती है। तो अब जो ये प्लैनेट है, इनका एक समय होता है, ये अपने समय में चलते रहते हैं। जैसे सूर्य 1 महीना चलता है, 1 महीने के बाद दूसरी राशि में चला जाता है, ठीक है। और चंद्रमा 2.25 दिन चलता है, 2.25 दिन। मरकरी चलता है 21 डेज। वीनस चलता है 27 डेज। इसीलिए जब भी आप अपनी होरोस्कोप देखोगे ना, कोई भी अपनी होरोस्कोप देखेगा तो उसकी होरोस्कोप के पास सन और मरकरी दोनों आसपास दिखेंगे। और लाइफ में सबसे ज्यादा जो ये इंटरनेट प्लैनेट होते हैं, हमारे अंदर की सोच कैसी होती है वो बताता है बुध और शुक्र, ठीक है। हम एक एक चीज में डिटेल में बात करेंगे। मंगल रहता है हमारी राशि का एक, यहाँ पर जो रहता है वो 45 डेज में अपना एक चक्र पूरा करता है, 45 डेज, ठीक है। और जो गुरु होता है ना, जुपिटर, ये 1 साल में करता है। कभी कभी देखते हैं ना, 1 साल इतना लकी आता है कि 1 साल में आपका सब कुछ हो गया, ठीक है। और शनि जो होता है सैटर्न, ये चलता है हमारा 2.5 साल, 2.5 साल एक राशि के ऊपर ये रहता है। और राहु और केतु ये शैडो प्लैनेट है, इनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, ये उल्टे चलते हुए एक हेड है और एक टेल है, एक राशि के ऊपर 18 महीने तक चलते हैं। तो ये ग्रह बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसे कि साइंटिफिक है, और यही ग्रह हमारे ज्योतिष में भी चलते हैं। जैसे कि अगर हमने सूर्य की बात करी है, तो सूर्य जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे रिश्तों में, हमारे रिलेशंस में अगर हम बात करें या हमारे जीवन में हम बात करें, सूर्य है हमारे फादर, पिता, ठीक है। चंद्रमा है हमारी माता, और मरकरी है हमारी बच्चे, शुक्र है पत्नी, मंगल है सेनापति या आपके गार्ड या आपका मैनेजमेंट, और जुपिटर है आपके गुरु, सैटर्न है आपके वर्कर, और राहु केतु क्या है, हमारे प्रारब्ध है, शैडो प्लैनेट्स, ठीक है। अब यही ग्रहों से जो हमारी बॉडी बनती है, जैसे सन है, सन से हमारी बनती है बोन्स बनती है, आइस बनती है, और हार्ट बनता है। आप किसी को भी देख के ये बता दोगे अगर किसी का हार्ट प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उसके सन में प्रॉब्लम होगी उस टाइम, या उसका जन्म का सन कैसा। चंद्रमा क्या होता है, मून क्या होता है, हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं वो सब हम देखते हैं मून से। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मून से,
और लंग्स मून से, ठीक है। मरकरी से क्या देखते हैं हम, नर्व्स, वेन्स, माइंड और इंटेस्टाइन। हमारी पेट स्टमक के अंदर जो इंटेस्टाइन है उसे मरकरी गवर्न करता है। वीनस से हम देखते हैं सारा जेनाइटल एरिया और हार्मोन्स, जितने हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं मेल और फीमेल, वो हम देखते हैं वीनस से। मार्स से हम देखते हैं ब्लड एंड मसल्स। जुपिटर से हम देखते हैं लीवर और हमारी बॉडी में फैट कितना है। सैटर्न से हम देखते हैं ज्वाइंट एंड होल नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं क्या कुंडली क्या होती है और ये क्या साइंटिफिक है, ठीक है। अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं तो कुंडली एक मैप है, ठीक है। कैसे मैप है, कुंडली एक ऐसे मैप है कि कुंडली जैसे कि इसके अंदर ये जो प्लैनेट्स हैं ये घूमते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी रहती है राशि। राशि राशि में ये प्लैनेट घूमते रहते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे देखो ये राशियां फिक्स होती है, ये जैसे हमारे ब्रह्मांड के अंदर ये राशियां फिक्स है। इन राशियों में सब प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। जैसे सन है, सन अगर हमारा ईस्ट से निकलता है तो वो थोड़ी देर बाद जो है अपना साउथ की तरफ साउथ ईस्ट की तरफ जाने लगता है। अब जैसे हमारी जो कुंडली होती है वो कैसे काम करती है, जो राशि है, सपोज हमारा जन्म हुआ यहाँ पर 6 o'clock और उस टाइम जो सन है वो है हमारी किसी एक राशि के अंदर, तो ये हमारे जन्म का बन गया लेखा जोखा, ठीक है। और ऐसे ही वो हमारी जीवन का लेखा जोखा बन गया, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारा ये हमारी कुंडली बन गई हमारे लाइफ। तो कुंडली हमारे लाइफ का वो एक लेखा जोखा है जो ब्रह्मांड में उस टाइम पे प्लैनेट चल रहे थे और जिस टाइम पे हमारा जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये जो राशियां हैं इसके अंदर हमारे ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड जो होता है राउंड होता है, अगर हम इसको देखते हैं तो 180 डिग्री और टोटल हम मिलाते हैं तो 360 डिग्री। तो हमारी राशि है 12। तो अगर हम 360 राशि को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक एरिया आता है 30 डिग्री का। तो एक राशि हमारी होती है 30 डिग्री, एवरी राशि हमारी होती है 30 डिग्री। और ये जो राशि है ये एंटी क्लॉक चलती है, अभी मैं बताऊंगी आपको टेवा कैसे बनता है। ये राशि होती है हमारी 12, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होती। जैसे कि आपकी जो एरीज राशि है, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, एरीज से हमारा शुरू होता है। जैसे कि ये लगन है, सपोज एरीज, काल पुरुष की पत्री में या ऊपर ब्रह्मांड में ये राशियां ऐसे चलती है। जैसे अब ये नंबर 1 की राशि है एरीज, इसका जो ये एरिया है ये होता है 0 से 30, ठीक है। और अगर सेकंड नंबर की राशि होती है टॉरस, ये होती है 30 से 60। मिथुन राशि 30 से 60 से 90, कर्क राशि 90 से 120, सिंह राशि 120 से 150, कन्या राशि 150 से 180, तुला राशि 180 से 210, वृश्चिक राशि 210 से 240 और धनु राशि 240 से 270, मकर राशि 270 से 300, कुंभ राशि 300 से 330 और मीन राशि लास्ट 12वीं राशि 330 से 360। अभी आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, हम सारी इन सब चीजों पे एक एक चीज पर डिटेल में बात करें, ठीक है। अब सपोज 15 तारीख को किसी का जन्म इस टाइम पे होता है और इस टाइम पे समय है 5:02, ठीक है। और उस टाइम ईस्ट में वृश्चिक राशि चल रही है, तो उसका जो टेवा बनेगा वो 8 नंबर से बनेगा। अब मान लो सेम डे किसी का जन्म होता है उसी दिन 4 यहाँ पर दिन में, ठीक है। तो उसका मान लो टाइम है 150, तो उसके लगन के अंदर जो राशि आ रही है वो आ रही कर्क राशि, तो उसका टेवा शुरू होगा 4 नंबर से। लेकिन हाउसेज जो होते हैं सेम रहते हैं, लगन डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे
अब इस पर्सनालिटी का 2 से शुरू हुआ टेवा, मतलब जब इसका जन्म हुआ तो टॉरस में उस टाइम पे ईस्ट में चल रहा था, तो यहाँ पर जन्म हुआ। ये राशियां ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज चल, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारा ये जो नक्शा होता है, जिसको हम नक्शा बोल सकते हैं, जिसको हम टेवा बोल सकते हैं, जिसको हम कुंडली बोल सकते हैं, वो होती है ये इस तरह से बनाई जाती है। जैसे आप न्यूमरोस्कोप बनाते हो, जैसे आप उसी तरह से ये होरोस्कोप बनाया, ठीक है। ये 12 घर होते हैं जिसमें 12 राशियां होती हैं, जिसके हिसाब से बताया जाता है कि कौन से घर में आपका कैसा प्लैनेट बैठा है, कैसा स्वभाव बैठा है। तो डिफरेंट बनते हैं ये। अगर अब मैं ये बोलूं कि जो लगन कुंडली क्या होती है, लगन कुंडली जन्म पे आपके जिस तरह के ब्रह्मांड के अंदर प्लैनेट्स चल रहे होते हैं, उसका लेखा जोखा कहलाता है ये आपका जन्म कुंडली, ठीक है। अगर मैं इसको ये भी बोलूं कि लगन कुंडली क्या है, एक तरीके से घड़ी है, ठीक है। जैसे कि हमारी घड़ी है, ये घड़ी हमें क्या बताता है, समय बताता है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अभी 2 बजे है, समय क्या बताता है, इसमें घंटा दिया होता है, मिनट दिया होता है और सेकंड दिए होते हैं। ऐसे ही ये हमारे जीवन की घड़ी है, जिसमें हमें ये बताया जाता है, हमें ये पता चलता है कि हमारे कैसा हमारे जीवन गुजरेगा, कैसे हमारे प्लैनेट्स हैं, कौन से हाउस में हमारे प्लैनेट्स हैं। घंटे की बात करूं तो हमारी महादशा कैसी है, मिनट की बात करूं तो हमारी अंतरदशा कैसी है, सेकंड की बात करूं तो हमारी कृतंतर दशा कैसी है। अब ये जो ये कुंडली है, ये आपको सब कुछ बताती है, ठीक है। अगर मैं इसको बताने पे आऊं, अगर हम इसको कंप्लीट जानकारी बताते हैं, अब जैसे ये हमारा फर्स्ट हाउस ही माना जाएगा, चाहे इसमें कोई भी राशि, 12th राशि होती है, 12th हाउस होता है। राशि क्या होता है, स्वभाव। जैसे इसमें जो नंबर की राशि बैठी है, उस तरह का स्वभाव, मतलब नेचर। राशि मीन्स नेचर, ठीक है। उसमें भी आगे नक्षत्र होते हैं, वो राशि का मन होता है, वो हम बाद में करेंगे, बाद में बताएंगे। तो राशि है जो हमारे इसके अंदर सोलर सिस्टम के अंदर जो 12th हाउसेस मैंने अभी दिखाए थे, उसके बीच में जो होते हैं स्टार्स होते हैं और नक्षत्र होते हैं, ठीक है। उसे 12 हाउसेस में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं 12 राशि। और 12 राशि के अंदर होते हैं 27 नक्षत्र, एक एक उसके अंदर बाकी नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्र होते हैं 12 राशि के अंदर, और 7 प्लैनेट्स होते हैं, 2 हमारे शैडो प्लैनेट्स। तो ये हमारे हाउसेस हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है। अब आप ये देखो, इससे यही एक ऐसी चीज है, ये हमारे जन्म का है। और जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो एक हम लेते हैं समय का, जो अभी चल रहा है, जो हमारा चलित भी लेते हैं, जो अभी हमारा ट्रांजिट चल रहा है। जैसे अभी मैं बात करूं तो शनि इस टाइम पे, जब इस जातक का जन्म हुआ तो शनि उस टाइम पे इस राशि में था, एरीज। लेकिन अभी मैं बात करूं तो जो शनि है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब ये हमें क्या क्या बताती है, ये हमारे जीवन की कंप्लीट नॉलेज देती है। जैसे ये क्या है, लगन। लगन मतलब जब हम धरती पे इस जन्म में आए, लगन मतलब हमारी एंट्री, कहते हैं ना उसका लगन है, मतलब उसके जीवन में एक और नया पार्टनर आ रहा है। तो ये हम जीवन में आए तो ये है हमारा लगन। लगन के बाद ये धन, ये हमारे पास मनी कैसा होगा, हमारे पास सेल्फ एफर्ट्स हम कितने करेंगे, हमारे पास सुख कितना होगा जीवन के अंदर, ठीक है। ये हमारा जो है चिल्ड्रन, बच्चों की पोजीशन क्या होगी हमारी लाइफ के अंदर। ये है हमारे दुश्मन कितने होंगे जीवन के अंदर, पार्टनर, हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, हमारी एज कितनी होगी, ठीक है। ये हमारा भाग्य, कर्म, और ये प्रॉफिट, हमें किसी से कितना लाभ होगा, एक्सपेंसिव। अगर अब हमें देखना है कि हमारे जीवन में धन कहाँ से आए, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बताया, ये सेकंड हाउस है, एक छोटी सी बात बता रही हूँ, ये पार्ट इज नॉट दैट टाइम, बस एक छोटी सी आपको बात बता रही हूँ कि हमें ये कुंडली क्या क्या बता सकती है। जैसे अभी सेकंड भाव है, इसमें मिथुन राशि है, मिथुन राशि का जो स्वामी होता है बुध है, वो कहाँ बैठा है, पंचम भाव में। मतलब ये एजुकेशन, ये इस पार्ट से इसको मनी आए,
अब ये सोचे कि मैं जॉब करके ले लूं या किसी और चीज से ले लूं तो नहीं आएगा। तो ये हमें कितनी हेल्प कर सकती है। अब किसी को परिवार का सुख है या नहीं है, अपने जीवन में सुख है या नहीं है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में तो सुख ही नहीं है, कितना भी कुछ कर लो। तो अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव प्लैनेट बैठे हैं, आपके पास पॉजिटिव होते हुए भी आपकी चीजों का सुख नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके जीवन की कंप्लीट नॉलेज है। अब आपको यही मतलब ये हॉरोस्कोप कितना कुछ दे सकती है। ठीक है, अब रिलेशंस आपको ये क्या क्या बताती है, ये सेल्फ, ये फैमिली मतलब फैमिली कैसी होगी, फ्रेंड्स, छोटे भाई बहन। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं मेरे भाई बहनों से नहीं बनती, मैं कितना ही करूं, तो उनके यहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है। 4th हाउस मदर, 5th हाउस चिल्ड्रन, 6th हाउस आपके एनिमी, मामा मामी मौसी, ये सब हम देखते हैं 6th हाउस से। 7th हाउस से हम देखते हैं आपकी पार्टनरशिप, आपके हस्बैंड वाइफ, वो हम सब देखते हैं इससे, वाइफ और हस्बैंड। 8th हाउस से आप देखते हैं इन लॉज, मतलब आपके ससुराल वाले, लड़का है तो लड़की वाले ससुराल वाले, उसके मतलब इन लॉज, और अगर फीमेल है तो मेल वाले, राइट। और यहाँ पर आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये देखते हैं आप इससे 10th हाउस से। 9th हाउस से। 10th हाउस से आप देखते हो फादर, वो हाँ फादर का स्टेटस। 11th हाउस से आप देखते हो बड़े भाई बहन, और 12th हाउस से आप देखते हो दादा दादी। तो मतलब एक इस टेवे ने आपको आपका लाइफ की पूरी, उसके बाद रिलेशन की। अब अगर मैं मेडिकल पे आती हूँ तो ये पार्ट होता है आपका आधा फेस और हेड का, ये पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट होता है आपका फेस और आपका माउथ, आपके टीथ। थर्ड पार्ट होता है आपका गले का, शोल्डर का, राइट शोल्डर, एक से हम राइट शोल्डर देखते हैं, एक से हम लेफ्ट शोल्डर देखते हैं। ठीक है, हैंड्स का। 4th हाउस होता है आपका लंग्स का। 5th हाउस होता है आपके हार्ट का। 6th हाउस होता है आपकी इंटेस्टाइन का। ठीक है, 7th हाउस होता है आपके प्राइवेट पार्ट्स का। 8th हाउस होता है आपके लोअर पार्ट्स का। ठीक है, ये आपके हिप्स का पार्ट होता है, ये आपकी थाइज होती है 10th हाउस से। 11th हाउस से आपकी लैग्स होती है, और 12th हाउस से आपके पैर होते हैं। अगर हमें इस मतलब एक टेवा आपको कितना कुछ बता सकता है। अब अगर यहाँ पर किसी को ये देखना होता है कि हमें परमानेंट प्रॉब्लम कहाँ से आती है, मतलब जो हमारी लाइफ में बीमारियां खत्म नहीं होती, जो हमें हमेशा चलेंगी, जो जेनेटिक बीमारी, उसे हम कहाँ से देखते हैं, 6th हाउस से। तो ये हमारा पूरा मेडिकल भी हमें बताता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमें कितनी सारी चीजें बताता है एक ही हॉरोस्कोप। लगन कुंडली मैंने बताया कि जिस टाइम पे जिसका जन्म होता है उस नंबर से वो शुरू हो जाती है। जैसे किसी का 1 से जब अगर किसी का जन्म टॉरस, उस टाइम पे ईस्ट में टॉरस थी तो 2 नंबर से शुरू हो जाएगा। किसी का उस टाइम पे ईस्ट में 4 नंबर कन्या राशि चल रही थी तो 6 नंबर से हो जाएगा। तो ऐसे करके हम ये लगन बनाते हैं। जो राशियां आती हैं वो उस टाइम की राशियां होती हैं, और जो ये हाउसेस होते हैं वो डिफरेंट। राशियों से हम उन हाउस का नेचर देखते हैं। ठीक है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। मतलब हॉरोस्कोप से आप ये भी देख सकते हो कि आपके घर के आसपास क्या है। तो लगन काल पुरुष की पत्री में देखते हैं तो ऐसे बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाउसेज होते हैं। हमारी लाइफ की 12 स्टेजेस होती हैं। ज्योतिष में अगर हम बहुत अध्ययन करते हैं तो वहां पर ये हमें जानकारी मिलती है कि पहले हम आए, उसके बाद हमें हमारी फैमिली की जरूरत पड़ी, हम बड़े हुए, हमें फ्रेंड्स की जरूरत पड़ी, फिर हमें लगा कि अब हमें हमें मम्मी माता की याद आई, घर के सुख की याद आई, फिर एजुकेशन है। जैसे ही हम किसी चीज में परिपूर्ण हो जाते हैं तो हमारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं। परिपूर्ण हो गए, शादी होती है, उसके बाद जो होता है हमारे जो है यहाँ से हमारे जीवन की नई शुरुआत होती है। ठीक है,
हम किस तरह का कर्म करेंगे वो हम 10th हाउस से देखेंगे, हमें बेनिफिट किससे होगा ओवरऑल हम यहाँ से देखेंगे, हमारा भाग्य कहाँ काम करेगा वो हम 9th हाउस से देखेंगे। तो एक होरोस्कोप एक जो ये हमारी जो है कितना कुछ बताती है, ठीक है। तो ये हमारी 12 राशि है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, नंबर 3, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, इक्वेरियस और पाइसिस, ये हमारी राशियां हैं, ठीक है। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कंप्लीट नॉलेज देती है हमारी लाइफ की। अब एस्ट्रो जो इनको पढ़ना जानता है वो एस्ट्रोलॉजर होता है। अब हमें ये कोर्स क्यों करना चाहिए, क्योंकि सबकी डिसाइड है, जब जिसका जन्म हुआ था जब सबका डिसाइड है, इस दिन पे हुआ था, इस टाइम पे हुआ, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको स्टडी करके आप बहुत सारी चीजों को आप बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि जब हम अपने अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब हम कर्मास की बात करेंगे तो हम किस तरह से कौन से उपाय किस उसमें कर सकते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। सो ये हमारी लाइफ की क्या है, फाउंडेशन, हमारा जीवन डिसाइड है। आप बहुत बार देखते होंगे कोई लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, हेल्थ इशू, हार्ट अटैक हो गया, कुछ तो नहीं था, वो तो वॉक भी कर रहा था, वो तो एक्सरसाइज भी कर रहा था, फिर क्यों हुआ? या लाइफ में कोई अचानक से इतने बड़े लेवल पे चला गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, बस इसको हमें पढ़ना जानना चाहिए और आप इसमें सारा कुछ मतलब जान जाओगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। जी पुरुषोत्तम जी। जी, हम आज जैसे आज बेसिक क्लास थी जिसमें आपको काफी नॉलेज दिया गया है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, हमें क्यों करनी चाहिए, इसके बेनिफिट क्या है। तो ये आज फर्स्ट क्लास थी। जो सेकंड क्लास हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो करने वाले हैं 21 को। अगर आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो मैं आपसे जानकारी थोड़ी, मैडम हम क्या पढ़ने वाले हैं और कब से स्टार्ट होने वाली है। इसका एनर्जी एक्सचेंज 5100 रखा गया है। संपर्क करने के लिए आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके ग्रुप में भी डिटेल आ जाएगी। मेरा नंबर है 7665559566। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये क्लासेस के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। तो 21 अगस्त को संडे है, संडे को हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो ये क्लासेस रहेंगी वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे कंटिन्यू रहेंगी, यानी कि वीक में 3 डेज ये कंटिन्यू रहेंगी। यानी ट्यूसडे रहेगी, फिर एक दिन का आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, फिर थर्सडे फ्राइडे रहेंगी, फिर 3 दिन का आपको प्रैक्टिस का टाइम रहेगा, फिर वापस ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 3 दिन रहेंगी आपकी क्लासेस। लगभग 1 महीना चलेंगी, यानी कि 12 सेशन होंगे इसके। और 3 दिन जो है उसमें आपको हाउ टू प्रिडिक्ट यानी कि अप्लाइड ज्योतिष जो होता है वो भी उसके बारे में बताया जाएगा। 12 प्रॉपर क्लासेस रहने के बाद 3 दिन आपको प्रैक्टिस सेशन भी कराए जाएंगे जो कि आपके हॉरोस्कोप के होंगे। मैडम एक बार कोर्स कंटेंट बता दीजिए आप, सामने आप अगर आपको दिख रहा हो तो। मैं इसमें पार्ट्स ऑफ ज्योतिष, प्रिंसिपल ऑफ ज्योतिष, फलित ज्योतिष, सॉल्यूशन ज्योतिष के, कर्मा थ्योरीज, कनेक्शन, तत्व ऑफ ज्योतिष, लग्न, हाउसेस, नक्षत्र नेम, प्लैनेट्स इन नेचर, सारे प्लैनेट्स का कंप्लीट नॉलेज, 12 राशियां, 12th राशि और इनका कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। 12th हाउसेस एंड एट्रीब्यूट्स, अवस्था ऑफ प्लैनेट्स, एक्सॉल्टेड डबलेटेड प्लैनेट्स, डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स, लाइफ ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एसेट्स ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट्स, राहु केतु योगास, मंगल दोष, राहु केतु से बनने वाले जितने भी योग है, पितृदोष एंड ऑल, एंड केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, उपचय भाव, दुखद भाव, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा, एंड द ट्रांजिट और अप्लाइड। और अगर हमें 12 क्लासेस में भी लगेगा कि हमें कुछ और बढ़ाना है तो आई विल रेज द क्लासेस, और जो 3 क्लासेस हैं वो प्रैक्टिस क्लास रहेंगी अप्लाइड। जी, कोर्स कंटेंट पूरा 12 दिन का डिजाइन किया गया है। अगर 1-2 दिन बढ़ाने पड़ेंगे तो वो हम जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन 3 दिन तो जो बोनस क्लासेस हैं वो आपको मिलने ही वाली है। 12 प्लस की जगह अगर 15+3 भी होंगी तो वो 3 क्लासेस तो आपकी रहने ही वाली है। जो भी ज्वाइन करेगा उसके हॉरोस्कोप को लेकर प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये थी हमारी आने वाली क्लासेस। अब अगर कोर्स को लेकर किसी को भी कोई डाउट है तो हम आज डाउट्स लेंगे सिर्फ कोर्स को लेकर। जो भी यूट्यूब व्यूअर्स देख रहे हैं या जो भी आज इस लाइव सेशन में है उन सबको बता देना चाहता हूं कि ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। मैडम
कोर्स को लेकर अगर किसी को भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर सकते हैं जी। अनीता कपूर जी प्लीज। हेलो सर, Yes, ma'am. टाइमिंग्स बता जी सकते हो आप? टाइमिंग बिल्कुल 9:05 पे क्लासेस स्टार्ट रहेंगी। लगभग 1.5 घंटे की ये क्लासेस रहती है, ऊपर जा सकती है लेकिन 1.5 आवर की तो रहेगी। सर सपोज एक आधी क्लास अगर मिस हो जाए देन व्हाट? वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, नेक्स्ट डे ही प्रोवाइड करा दी जाती है सुबह 11-12 बजे से पहले। थैंक यू सर्टिफिकेशन सर। आपका इसका प्रॉपर मिलेगा। और ये क्लास जो होती है प्रैक्टिकल होती है, तो इसमें आपको एक एक चीज आपको खुद ही बनाई जाएगी, बताई जाएगी, पूरा प्रॉपर आपको समझाया जाएगा इसके अंदर। और ये बहुत अच्छा कोर्स कंटेंट है, बेसिक टू एडवांस तक आप चले जाओगे। राइट मैम? ठीक है सर, सर, कहीं थैंक की यू। जरूरत है तो आई विल प्रोवाइड द अदर थिंग्स आल्सो, डोंट वरी। और दिस इज नॉट द बेसिक कोर्स, दिस इज बेसिक टू एडवांस, दिस इज नॉट द ओनली बेसिक, यू कैन प्रेडिक्ट आफ्टर दिस। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुहासिनी मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। मैम मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर किसी का बर्थ टाइम नहीं पता होगा तो भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं? हाँ, आप ना प्रश्न लगा लेना, मैं प्रश्न का थोड़ा आपको बता दूंगी और ट्रांजिट्स देख लेना, ठीक है? और उनकी इसके बाद आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी, प्रॉब्लम कहाँ है ओके मैम, है ना? तो आप उससे कर थैंक सकते यू हैं। मैम। वेलकम। यस मैम। थैंक यू। जैसे अनीता कपूर जी पूछ रही हैं कि हाउ टू पे, तो मैम मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप नंबर भी है, या आप जिस ग्रुप में भी आए हैं वहां पर अभी शेयर हो जाएगी बैंक डिटेल। और आप सब लोगों को बता दूं, मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल है, आप उन्हें लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। वहां पर भी ये आज की फर्स्ट डे क्लास जो है अपलोड हो जाएगी। आप आपके मिलने वालों को, चाहने वालों को भी इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। 5100 में बहुत ही बड़ा कोर्स कंटेंट है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। और मेरा नंबर जैसे कि मैंने बताया, आप वहां पर भी पेमेंट डिटेल अगर आपको नहीं मिली है तो आप मुझसे पर्सनल भी मांग सकते हैं, आप मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर आप सब लोग एक बार फिर लिख लीजिए, 7665559566। प्रीति जी कुछ पूछना चाहती हैं। जी प्रीति जी, राधे राधे। राधे राधे सर। हाँ, अगर हमें जैसे हमें हॉरोस्कोप देखनी होगी तो मैम अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें रेमेडी भी आप बताएंगे? देखो मैम, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ओकल साइंसेज जो है ना समुद्र है, ठीक है? ज्योतिष जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है, और जब आप इसको कर लोगे ना आपको सारी चीज समझ आ जाएंगी, आपको ये पता चल जाएगा। रेमेडीज तो आपको आगे पीछे बहुत वैसे ही मिल जाती है, वैसे भी समझ में आती है, आप कहीं ना कहीं से रेमेडीज करते ही रहते हो, आप अप्लाई कर पाओगे बेसिकली। अभी जो पता नहीं चलता ना कि प्रॉब्लम है कहाँ, वो आपको पता चलेगा और आप अप्लाइड कर पाओ। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हो तो आप बहुत आगे तक और बहुत मास्टर तक पहुंच सकते हो। मैम हमें पीडीएफ वगैरह मिलेगा? जैसे अभी हमें राशि का, जैसे मेरे को अभी समझ में नहीं आया राशि, मतलब कि आपने बताया जो डिग्रीज वगैरह बताई थी वो समझ में जैसे ये अभी आपको नहीं। मैडम वहां पे लिखवाई जाएंगी बकायदा, आप खुद लिखोगे, खुद समझोगे वहां पर। हाँ जी। जी आपको सिखाना मेरी ड्यूटी है, डोंट वरी। ओके ओके मैम। जी, आपको बिल्कुल सिखाकर ही भेजेंगे। और जब मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की जो नींव है अगर वो आपकी मजबूत होगी तो किसी भी ओकल्ट साइंस की स्ट्रीम को आप जब सीखते हैं, करते हैं ना, तो आप उसको अलाइन कर पाते हैं, आपको पता पड़ जाता है कि ये चीज यहाँ से कनेक्टेड है। तो ये जो चीज जो मैडम ने पहले ही बोली थी कि ये एक पेड़ है और जितनी भी ओकल्ट साइंस की स्ट्रीम्स है इसी में से कहीं ना कहीं से निकली हुई है, कहीं ना कहीं आपस में सारी की सारी कनेक्टेड रहती है। जब आपको उस चीज का पता पड़ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है तो सॉल्यूशन तो आप खुद ही दे दोगे, फिर आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक टू एडवांस कोर्स है, सबका सब आपको पर्टिकुलर बताया जाएगा, सब कुछ चीजें आपको सिखाई जाएंगी। आपको यहाँ प्रॉपर सिखाया जाता है, सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं है कि पढ़ा दिया जैसे अभी और आपको बोल दिया, नहीं। आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम भी दिया जाता है, फिर नेक्स्ट डे फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करके फिर ही क्लास चलती है। इसीलिए मैंने बोला 1.5 आवर तो मिनिमम रहता है, उससे ज्यादा भी चल सकता है। और लगभग 1.5 महीना क्लास चलने वाली है, यानी कि
3 दिन अगर चलेगी तो 12 दिन तो श्योर है और ऊपर भी जाएगी, और 3 दिन तो आपको बोनस के हैं ही, जो आपके जो भी सहपाठी होंगे, जो भी पार्टिसिपेट होंगे, उनके हॉरोस्कोप को लेकर प्रैक्टिस करेंगे और आप खुद उनकी प्रेडिक्शन करेंगे। ईशा मैम का हैंड रेस है। जी मैम। जी सर, ये पूछना था, सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसमें? हाँ मैडम, सर्टिफिकेट बिल्कुल मिलेगा आपको। आपको सर्टिफाइड किया जाएगा कि आपने ये कोर्स हमारे से 15 दिन का किया गया है। जी, तो उसको हम चाहें तो फिर आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के मैडम बाद। देखिए, जो सर्टिफिकेट्स की किसी कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है आपके ज्ञान की। आपने नॉलेज किस तरीके से लिया। एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, 20 फर्स्ट ग्रेड में आ रहे हैं, बाकी के सेकंड में आ रहे हैं, कुछ लोग सप्लीमेंट्री आ रहे हैं। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर से है। हम आपको बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज देंगे, आपको सिखाकर ही भेजेंगे। उसके बाद भी मैडम आपके साथ रहेंगी उस ग्रुप में, और आपका हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको 1 से 1.5 महीने तक। कहीं पर आप अटकोगे तो मैडम से बात भी कर सकते हो। बरसात हो रही है झमाझम, उसको जितना बड़ा पात्र लेके बैठोगे आपकी पात्रता के ऊपर है। सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता, सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो मैडम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्टिफिकेट हम 100% दिया जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। और किसी को कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस बिफोर 21 अगस्त। पहली क्लास 21 अगस्त को होगी, जिसमें आपको प्रॉपर वापस से एक बार पूरा का पूरा बताया जाएगा। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, इसके अंदर आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा। क्लासेस जो रहने वाली हैं, पहली क्लास आपकी संडे को रहने वाली है 21 तारीख को। उसके बाद जो क्लासेस रहेंगी वो ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे रहेंगी। बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो 9:05 पे रहेगा इवनिंग टाइम पे। बाकी के दिन आपके प्रैक्टिस के रहेंगे। 12+3 डेज की ये क्लासेस रहेंगी। अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं हैंड रेस कर। नहीं तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 7665559566। आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। जो भी डिटेल है आपके ग्रुप में अभी शेयर कर दी जाएगी। जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लीजिए और अपने आप को और बेहतर बनाइए। किसी को कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम फिर राधे राधे करेंगे। आई थिंक वी क्लियर दैट मैम। सबसे एक बार राधे राधे कर लीजिए। आप सब लोग आए, आपने अपना कीमती समय दिया, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जो सभी ऑकल्ट साइंसेस की मदर है और अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान है। उसका बेसिक नॉलेज आपको हर फील्ड में काम आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर उसको आगे नहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम वो बेसिक चीज जरूर सीख लीजिए। और बेसिक टू एडवांस कोर्स है। ये करने के बाद आप जिस भी फील्ड से हैं, चाहे आप एक रेकी हीलर है, चाहे आप एक टैरो कार्ड रीडर है, चाहे आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही क्यों ना है, आपको बहुत बहुत सपोर्ट करने वाला है ये वाला कोर्स। आइए, सीखिए, और क्लासेस में बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से आपको बताया जाएगा, एक चीज समझाई जाएगी और बहुत मजा आने वाला है क्लास के अंदर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में। आप सब लोगों ने कीमती टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैडम आपको कुछ बोलना है, नहीं तो फिर राधे राधे करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो? क्वेश्चन तो नहीं है किसी का भी। तो सब लोग एक बार जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस को मानते हैं उसका जयकारा लगा दें। हम राधे राधे बोलेंगे, आपको जिसका भी नाम लेना है उसका नाम लेके सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड चित्रा मैडम, थैंक यू फॉर गिविंग वंडरफुल सेशन। आपने कम से कम ये तो बताया कि ज्योतिष होता क्या है आज। और धीरे धीरे बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। कोर्स कंटेंट बहुत ही वास्ट है, मजा आ जाएगा क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मैम चित्रा मैम, एंड थैंक यू एवरीवन। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। अनम्यूट कर जोर से राधे बोले। राधे 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 जी, राधे राधे। थैंक राधे यू। राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।